हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पवन आप लोगों के साथ एक बार फिर से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बच्चे को जन्म के बाद, माँ की डिलीवरी के बाद कितनी देर बाद बच्चे को माँ का दूध स्टार्ट करना है। क्या है सही तरीका जिससे आपका बच्चा माँ का दूध अच्छे से पी सके। और कुछ बच्चे होते हैं जो दूध पीने के बाद बाहर निकालते हैं, रिगर्जिटेट करते हैं, उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आज इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कोई भी डिलीवरी हो, चाहे वो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हो या ऑपरेशन से बच्चा हुआ हो, सिजेरियन सेक्शन के थ्रू बच्चा हुआ हो, इन दोनों ही केस में जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है उसके 1 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को माँ का दूध स्टार्ट कर देना चाहिए। यही एक सही समय है जब हम बच्चे को माँ का दूध स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, कुछ केसेस में जैसे माँ को कोई ऑपरेशन में कोई कॉम्प्लिकेशन आ गया हो, माँ बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही हो, ऐसी कंडीशन में बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं। लेकिन वो फॉर्मूला मिल्क भी जन्म से 1 घंटे के अंदर अंदर ही स्टार्ट कर देना होता है। याद रखें, अगर आप बच्चे को ऊपर से कोई भी दूध देते हैं या फॉर्मूला मिल्क या काऊ मिल्क, ऐसी कंडीशन में बच्चे को आपको हल्का टेढ़ा करके दूध पिलाना है। बोतल से दूध नहीं पिलाना है, कटोरी चम्मच से दूध पिलाना है या फिर पैलेटा से दूध पिलाना है। पैलेटा एक दिया जैसे शेप का होता है, उससे बच्चे को दूध पिलाने में काफी आसानी होती है। तो अभी हम आगे ये बात करेंगे कि बच्चे को दूध पिलाने के बाद हमें किन किन बातों का याद रखना है। चाहे आप बच्चे को माँ का दूध पिला रहे हो या ऊपर से दूध पिला रहे हो, बच्चे के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या है सही तरीका बच्चे को दूध पिलाने के लिए। अगर आप बच्चे को माँ का दूध पिला रहे हैं तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे 2 तरीके से समझाऊंगा। एक तो पोजीशन और एक अटैचमेंट्स क्या है जिसकी वजह से हम अपने बच्चे को सही तरीके से माँ का दूध पिला सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पोजीशंस की। तो पोजीशन में बेसिकली यहाँ पे 4 की पॉइंट है जिसका हमें विशेष ध्यान देना है बच्चे को दूध पिलाते समय। सबसे पहली बात कि बच्चे की जो बॉडी है और हेड है वो एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। बच्चे की जो पूरी बॉडी है उसको, पूरी बॉडी को आपको सपोर्ट करना है, ना कि सिर्फ शोल्डर और नेक को सपोर्ट करना है। आपको बच्चे की पूरी बॉडी को अच्छी तरीके से पकड़ के सपोर्ट करना है। तीसरी चीज है, बच्चे का जो मुंह है मदर के ब्रेस्ट के सामने होना चाहिए। और चौथी चीज जो है, बच्चे का जो एब्डोमेन है वो मदर के एब्डोमेन से टच होना चाहिए। तो ये थी सारी पोजीशन जिसके बारे में हमें बच्चे को दूध पिलाने के टाइम पे विशेष ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं अटैचमेंट। क्या है सही तरीका बच्चे को मदर ब्रेस्ट से अटैच करने के लिए। तो अटैचमेंट में सबसे पहला पॉइंट है, बेबी माउथ इज वाइड ओपन, मतलब बच्चे का जो मुंह है वो अच्छी तरीके से खुला होना चाहिए। दूसरी चीज है, जो बच्चे का जो लोअर लिप है वो बाहर की तरफ घूमा होना चाहिए। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है कि बच्चे की जो चिन है वो मदर ब्रेस्ट से टच होनी चाहिए। इसके अलावा जो चौथी चीज है वो निपल्स एंड मोस्ट पार्ट ऑफ द एरियोला इज इन द बेबीज माउथ, मतलब कि जो माँ के जो ब्रेस्ट के कुछ पार्ट्स हैं जैसे निपल्स एंड एरियोला, ये लगभग पूरे बच्चे के मुंह में होने चाहिए। तो दोस्तों, ये तो हमने बात करी अटैचमेंट्स की। अब हम बात करते हैं बच्चे को दूध पिलाने के बाद किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बर्पिंग। बर्पिंग मीन्स बच्चे को हमें दोनों कंधे से 5 मिनट, एक कंधे से 5 मिनट दूसरे कंधे से लगा के डकार दिलानी है। जनरली होता क्या है, हम बड़े लोगों में जब हम खड़े होते हैं तो हमारी जो गैस है वो पास हो जाती है डकार के रूप में, और हमारे खड़े होने की वजह से वो आराम से इजीली पास हो जाती है। बट 0 से 3 महीने तक के जो बच्चे होते हैं ये हमेशा लगभग मोस्ट ऑफ द टाइम लेटे ही होते हैं। ऐसी कंडीशन में जो गैस आती है तो वो ऊपर की तरफ निकलेगी, और अगर बच्चा लेटा होगा ऐसी कंडीशन में गैस के साथ साथ बच्चे को दूध भी आ सकता है। और हमको लगता है कि बच्चा रिगर्जिटेशन दूध बार बार निकाल रहा है, तो हमेशा याद रखना है कि बच्चे को दूध पिलाने के बाद डकार जरूर दिलानी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप बच्चे को कोई भी दूध पिला रहे हो, माँ का दूध पिला रहे हो या ऊपर से कोई भी दूध पिला रहे हो, उसको 5-5 मिनट दोनों कंधे से लगा के डकार जरूर दिलाएं। और इसके अलावा जो दूसरी बात है जो हमें याद रखनी है बच्चे को दूध पिलाने के टाइम, वो ये है कि अगर बच्चा दूध पिलाते पिलाते सो जाता है तो हमें जेंटली उसको टेक्टाइल स्टिमुलेशन, मतलब बच्चे के पैर में ऐसे मारना है जिसकी वजह से बच्चा जाग जाएगा। आप अपने बच्चे को आराम से अच्छे से दूध पिला सकते हैं, और बच्चे को हर 2-2 घंटे में दूध पिलाते रहना है। तीसरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि बच्चे को अगले 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही देना है, ना कोई पानी देना है, ना कोई घुट्टी देनी है। आपको बच्चे को माँ के दूध के अलावा कोई और चीज नहीं देनी है। इसके अलावा हम बच्चे को विटामिन D3 का ड्रॉप दे सकते हैं, 400 इंटरनेशनल यूनिट का, 1-1 ml दिन में 1 बार, 1 साल तक। ये बच्चों की ग्रोथ और जो बोन्स है उसके डेवलपमेंट में काफी हेल्प करती है। इसके बाद कई लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि हमारे बच्चे का माँ के दूध से पेट नहीं भरता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो बच्चा दूध पी रहा है उससे उसका पेट भरा है या नहीं भरा। ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप देखेंगे, जिनको आप समझेंगे
तो आपको पता चलेगा कि हाँ बच्चा दूध अच्छे से पी रहा है। जैसे कि बच्चा दूध पिलाने के बाद आराम से सो जाएगा, एटलीस्ट 2 से 3 घंटे सो लेगा। शुरुआत के कुछ दिनों में बच्चे का वजन घटता है, जो एट बर्थ उसका वेट होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो अगर बच्चा आपका सही से दूध पी रहा है, 7 से 8 दिन में बच्चे का वजन एट बर्थ जो वेट था उससे ज्यादा हो जाएगा। अगर बच्चा अच्छे से दूध पी रहा है तो बच्चे का वजन 25 ग्राम से लेके 40 ग्राम तक हर रोज बढ़ सकता है। और जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हर बच्चा 6 से 8 घंटे में पेशाब जरूर करता है। अगर बच्चा आपका 6 से 8 घंटे में पेशाब नहीं करता है, अच्छे से दूध नहीं पीता है, माँ का दूध नहीं पकड़ रहा है या कोई भी दूध नहीं ले रहा है, बच्चा सुस्त पड़ रहा है, तो ये कुछ अलार्मिंग साइन है जिसमें तुरंत आपको अपने बच्चे के डॉक्टर को दिखाना ही दिखाना है। तो ये थी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जिसमें हमने जाना कि बच्चे के लिए क्या है सही तरीका, माँ का दूध पिलाने के लिए क्या है अटैचमेंट, क्या है पोजीशन, हमें किन किन बातों का याद रखना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, नमस्कार।